कैसे हो? अच्छे होंगे, इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत शिक्षण विधियों की जो हमने एक सीरीज चलाई थी, उसी के क्रम में आज का ये अगला वीडियो है। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। कंप्लीट आपको यहाँ पर हम बहुत ही सरल व्याख्या के साथ में यहाँ पर हम हर विधि और जो भी आपके टॉपिक चलते हैं, चाहे वो रीड फर्स्ट लेवल का हो, चाहे वो रीड सेकंड लेवल का हो। आज का दोस्तों बहुत ही खास टॉपिक है और विशेष रूप से ये टॉपिक जो आज का है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो संस्कृत विषय के साथ में रीड की तैयारी कर रहे हैं और जो रीड के अंदर जो आप लैंग्वेज लोगे उसमें जो संस्कृत के रूप में सेकंड लैंग्वेज ले रहे हैं, यानी कि जो भाषा सेकंड संस्कृत ले रहे हैं, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि जो विद्यार्थी लैंग्वेज फर्स्ट ले रहे हैं संस्कृत, वो इस वीडियो को चाहे तो नहीं देखें क्योंकि वो उनके सिलेबस में नहीं है ये टॉपिक। ये जो टॉपिक है आज का, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्नाः, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों। और ये टॉपिक भाषा सेकंड संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ही है क्योंकि उन्हीं के सिलेबस में यह टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप इसमें टॉपिक का नाम देख रहे हैं, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्नाः, यानी कि संस्कृत शिक्षण के अंदर जो अभिरुचि प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित हम यहाँ पर चर्चा आज करेंगे। उससे संबंधित हम जो भी इसमें मैटर होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, आपका सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि शिक्षण अभिरुचि प्रश्न कैसे होते हैं, इनका महत्व क्या होता है, कुछ लोगों ने क्या परिभाषा इसमें दी है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें आपको बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत शिक्षण में छात्रों को अभिरुच्यात्मक प्रश्नों के पठन में विषय वस्तु प्रभावी ढंग से समझ में आ जाती है, अतः शिक्षण में अभिरुचि प्रश्नों का बहुत महत्व होता है। सिंपल सा है, हम जानते हैं कि शिक्षण के अंदर जो अभिरुचि है, यानी कि जो रुचि है, उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। यानी कि जो अभिरुचि से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो विषय वस्तु जो हमारी होती है उसको बहुत ही प्रभावी बनाते हैं और बहुत ही सरल बन जाती है वो। क्योंकि हम जानते हैं कि जो विद्यार्थी हैं, यदि हम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार, उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए यदि हम कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसका यदि हम शिक्षण करवाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें 100% अधिगम विद्यार्थियों को होता है। ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर बात है बच्चों के अंदर रुचि की, तो उनकी रुचि का ध्यान रखते हुए फिर हम उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य करवाएं। ठीक है, तो ये आपके स्पष्ट हो गया कि संस्कृत शिक्षण में छात्रों को अभिरुच्यात्मक प्रश्नों के पठन से, ठीक है, यानी कि जो ऐसे प्रश्न जो बच्चों की अभिरुचि से संबंधित हों, यानी कि उनकी रुचि का ध्यान में रखते हुए प्रश्न हम करें। फिर हाँ, टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वो आप संस्कृत के अंदर कोई पाठ पढ़ा रहे हो, चाहे गद्य का पाठ हो, पद्य का पाठ हो, कहानी हो, कुछ भी आपका पाठ हो सकता है। तो आप जब उसमें से प्रश्न आप पूछोगे बच्चों से, तो वो प्रश्न उनकी रुचि के आधार पर हों, उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए आप प्रश्न उनसे पूछेंगे, तो ये अभिरुचि वाले प्रश्न उनके हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपका प्रकरण है, जो टॉपिक है, उसमें विद्यार्थियों की रुचि बहुत अच्छे से होगी और उनको बहुत अच्छे से अधिगम होगा और वो जो भी आप समझाएंगे वो सारा कुछ उनकी समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे कि अभिरुचि जो है वो अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द का अनुवाद है। यानी कि जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है इंटरेस्ट, ठीक है, उसी को हम हिंदी में अभिरुचि कहते हैं। यानी कहते हैं ना हम कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस खेल में इंटरेस्ट है, तो मतलब आपकी रुचि यानी अभिरुचि आपकी किधर है। अंग्रेजी में इंटरेस्ट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ रुचि से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये मान लो आपको यहाँ से भी कोई प्रश्न बनता है तो ये बात भी आपको फैक्ट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ऐसे करके ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। अब इसमें कुछ लोगों ने परिभाषाएं दी हैं तो वो आपको इसमें याद रखना है। जैसे कि इसमें मैकडूगल ने कहा है, मैकडूगल ने कहा कि रुचि अंतर्निहित अवधान है। तो मैकडूगल ने कहा दोस्तों कि रुचि अंतर्निहित अवधान है। अवधान का मतलब आपसे अटेंशन, यानी कि ध्यान। जब देखो, अवधान शब्द और एक रुचि शब्द, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक
सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से ये आपका एक तो अवधान और दूसरा शब्द है रुचि, ये दोनों आपके उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, यानी कि बच्चों का अवधान या ध्यान वहीं होता है जहां पर उनकी रुचि होती है। यानी कि विशेष रूप से जैसे मान लो कि आपकी किसी कार्य में बहुत अच्छे से, मान लो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, आपकी रुचि है, तो निश्चित रूप से आपका ध्यान या अवधान ऑटोमेटिक अपने आप सभी जगह से खींच करके उधर चला जाएगा। जैसे मान लो कि आपका कोई टीवी पर कोई बहुत ही फेवरेट, आपका बहुत ही इंटरेस्ट वाला कोई सीरियल चल रहा है, ठीक है, तो आप कोई उस समय और आप कोई काम भी कर रहे हैं, जिस समय वो सीरियल आ रहा है उस समय आप कोई काम भी कर रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है, आपका जो अवधान है, वो सारे चीज़ों को छोड़ करके और ऑटोमेटिक उधर खिंच जाएगा, उधर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी रुचि उधर है। इसीलिए कहते हैं कि अभिरुचि वाले जो प्रश्न हैं बच्चों से हम पूछें, जिससे कि उनका जो विषय है उससे वो कनेक्ट होंगे और अच्छे से वो विषय को समझ पाएंगे। तो ये मैकडूगल की बात याद रखनी है, रुचि अंतर्निहित अवधान है। इसके अलावा ग्रीनलैंड ने कहा कि रुचि केवल किसी वस्तु के लिए पसंदगी है। हाँ ठीक है, रुचि जो है वो केवल किसी वस्तु के लिए पसंदगी है। हाँ, कोई भी वस्तु के लिए, जैसे कहा कि भाई आपकी कौन सी चीज़ आपको पसंद है, तो वहाँ पर हम उसको रुचि से जोड़ते हैं कि जहाँ जिस चीज़ में किसी की रुचि होती है वो उसकी पसंद हो जाती है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो रुचि केवल किसी वस्तु के लिए पसंदगी है। इसी के साथ में एक परिभाषा और आपको इसमें ध्यान में रखनी है, एन.एल. गेज के द्वारा। एन.एल. गेज ने कहा कि शिक्षण कौशल या फिर शिक्षण अभिरुचि वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपनी कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल, यह शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंतःक्रिया में लगातार प्रयुक्त करता है। बिल्कुल एकदम सटीक बात है। यानी कि इन्होंने कहा है, और इनकी परिभाषा का कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि शिक्षण कौशल को हम शिक्षण अभिरुचि भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिक्षण कौशल या शिक्षण अभिरुचि वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है। अनुदेशन प्रक्रिया का मतलब होता है आपके अनुदेशन से मतलब है दोस्तों इंटर कम्युनिकेशन, यानी कि कक्षा के अंदर जो आपस में जो एक संवाद की प्रक्रिया होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है, वही आपका सब अनुदेशन में आता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ये एक विशिष्ट अनुदेशन की प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपनी कक्षा शिक्षण के अंदर प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे कक्षा शिक्षण आप करवा रहे हैं, कक्षा के अंदर कोई भी शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, तो उसमें इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि हम बच्चों की रुचि को जान करके उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम अपने शिक्षण कार्य को बहुत ही आसान कर सकते हैं। यह शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है। बिल्कुल, बहुत सारी विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उनसे सबसे जुड़ा हुआ होता है, जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंतःक्रिया में लगातार प्रयुक्त करता है। हाँ, शिक्षा अंतःक्रिया जो होती है, अंतःक्रिया का मतलब जो शिक्षक और छात्र है उनके बीच में जो आपकी आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है, जो वार्तालाप आपस में होता है, जो भी संवाद रहेगा, जो भी बातचीत होती है, वो सारा का सारा आपका अंतःक्रिया में आ जाता है। तो ऐसे करके एन.एल. गेज की ये परिभाषा में उन्होंने बताया है। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि शिक्षण अभिरुचि जो है उसको शिक्षण कौशल भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो शिक्षण कौशल भी हम कह सकते हैं किसको? शिक्षण अभिरुचि को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि शिक्षण अभिरुचि जो है आपका, शिक्षण अभिरुचि जो प्रश्न है आपके, उसी से संबंधित एक आपको बात याद रखनी है कि अभिरुचि का महत्व क्या होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि शिक्षण अभिरुचि जो है आपका, उसका महत्व क्या होता है। शिक्षण के अंदर क्या इसकी उपादेयता है, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसका मतलब महत्व होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो सारी की सारी बातें इसमें आपकी आ जाएंगी। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रभावी शिक्षण में सहायक होते हैं। मतलब सिंपल सा ये कि अभिरुचि प्रश्न जो हैं, इनके माध्यम से या शिक्षण कौशलों के माध्यम से हम शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, यानी कि प्रभावी शिक्षण में सहायक होते हैं। ये कौन? शिक्षण कौशल या शिक्षण अभिरुचि जो है आपकी, वो प्रभावी शिक्षण में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चों
की रुचि का ध्यान नहीं रखोगे और बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग आप अपने शिक्षण कार्य को नहीं करवाओगे, तब तक आप कभी भी शिक्षण कौशल या अपने शिक्षण को कभी भी अच्छा नहीं बना सकते, प्रभावशाली नहीं बना सकते। तो प्रभावी शिक्षण में सहायक होते हैं। इसके अलावा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। बिल्कुल, जो शिक्षण के उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं, चाहे वो सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं, चाहे वो विशिष्ट उद्देश्य हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं शिक्षण कौशल या फिर शिक्षण अभिरुचि। इसके अलावा शिक्षण प्रक्रिया सरल और बोधगम्य हो जाती है, यानी कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है और बिल्कुल बोधगम्य हो जाती है। तो ये भी एक आपकी महत्व में आती है जी। इसके अलावा अभिरुचि द्वारा बालकों में छिपी हुई क्षमता का ज्ञान भी होता है। अभिरुचि के द्वारा छात्रों के अंदर या बालकों में छिपी हुई जो क्षमता है उसका भी ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे करके हम ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, शिक्षार्थी या विद्यार्थियों को सीखने में सहायता प्रदान करना। जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनको सीखने में सहायता प्रदान करना। रुचि कौन से, शिक्षण कौशल या रुचि वाले जो प्रश्न हैं या शिक्षण और अभिरुचि, ये आपकी इसमें सहायता करती है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप बच्चों का जो रुचि है उसका आप ध्यान रखते हैं और उसी का अकॉर्डिंग आप शिक्षण कार्य करवाते हैं, तो निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि छात्र जो हैं वो अच्छे से सीखेंगे और विषय में उनकी रुचि बनी रहेगी और विषय को वो अच्छे से सीख जाएंगे। कक्षा में शिक्षण की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। हाँ, कक्षा के अंदर ऐसे मान लो कि व्यवहार, जो आपका एक व्यवहारगत जो आपका वातावरण है वो आपका वहाँ पर निर्मित हो जाता है और शिक्षण की परिस्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है और अच्छे से वहाँ पर शिक्षण कार्य करवाया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षण कौशलों के प्रशिक्षण से शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन आता है। बिल्कुल, शिक्षण कौशल जो हैं उनके प्रशिक्षण के द्वारा क्या होता है, शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन आता है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन उसमें होता है। तो ऐसे करके ये आपका जो सेकंड लैंग्वेज लेने वाले जो विद्यार्थी हैं रीट के अंदर, उनके लिए इसको आपको समझना है कि आपने देखा इसमें कि संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न क्या होते हैं, इनका क्या महत्व होता है, और मैकडूगल है, इन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, उन सब के बारे में हमने इसमें बात की है। तो ऐसे करके आज का जो हमारा टॉपिक है, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम छोटा सा है, सिंपल टॉपिक है, ये हमने इसमें जाना अभी बहुत ही आसान तरीका से। अब इसमें आपको हमने एक बात बताई थी कि जो आपके शिक्षण अभिरुचि प्रश्न हैं उनको शिक्षण कौशल भी कहा जाता है। तो अब शिक्षण कौशल की हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज का तो हमारा जो वीडियो है कंप्लीट इसी विषय पर था कि शिक्षण अभिरुचि प्रश्न क्या हैं, इनका क्या विशेष महत्व होता है, क्या इनकी विशेषता होती हैं, इस प्रकार की आपको यहाँ सारी बातें इसमें बताई गई हैं। आशा करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपने यदि हमारे पहले वाले जो वीडियो हैं वो अब यदि नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के आप वो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में आपको बेल आइकन का जो आपका चिन्ह दिख रहा है उसको भी आप प्रेस करें, जिससे कि आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके नोटिफिकेशन और आपको सूचना मिल सके वीडियो, हर प्रकार की वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद दोस्तों।